सुनील दत्त, जन्म 6 जून 1929, मृत्यु 25 मई 2005, जिनका असली नाम बलराज दत्त था, भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता व निर्देशक थे जिन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल एवं युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहां से लगातार 5 बार चुने जाते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीत ली। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वे बंबई के शेरिफ भी चुने गए। आरंभिक जीवन। सुनील का जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। ये गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सुनील ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और जीवन यापन के लिए बेस्ट में कंडक्टर की नौकरी भी की। करियर। उनके करियर की शुरुआत रेडियो सीलोन पर, जो कि दक्षिणी एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उद्घोषक के रूप में हुई, जहां वे बहुत लोकप्रिय हुए। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय करने की ठानी और बंबई आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। डकैतों के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। उसके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खानदान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1957 में बनी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में शूटिंग के वक्त लगी आग से नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त बुरी तरह जल गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से कर दिया। 1950 के आखिरी वर्षों से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें साधना 1958, सुजाता 1959, मुझे जीने दो 1963, गुमराह 1963, वक्त 1965, खानदान 1965, पड़ोसन 1967 और हमराज 1967 प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया। राजनीतिक करियर। 1987 में जब पंजाब उग्रवाद का सामना कर रहा था, तब सद्भाव और भाईचारा स्थापित करने के लिए सुनील दत्त ने बॉम्बे से अमृतसर स्वर्ण मंदिर तक महाशांति पदयात्रा की। बंबई से 78 दिनों तक 2000 किलोमीटर पैदल चलकर वे अमृतसर पहुंचे और उस महाशांति पदयात्रा में उनके साथ उनकी पुत्री प्रिया दत्त और 80 अन्य व्यक्ति भी थीं। पदयात्रा के दौरान 500 से अधिक सड़क किनारे सभाओं को संबोधित करने के लिए दत्त ने भयानक गर्मी, पीलिया और पैरों के छाले पर काबू पाया। 1990 के दशक की शुरुआत में कुछ वर्षों के लिए उनका राजनीतिक करियर रुक गया था, जब उन्होंने अपने बेटे को AK-56 रखने के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल से मुक्त करने के लिए काम किया था, जिसका दावा था कि वह बॉम्बे में बम विस्फोटों के बाद अपने परिवार की सुरक्षा के लिए था। लोक कल्याण के कार्य। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर लिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य निरंतर करते रहे। 1981 में यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ किया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटियां व बेटा मिलकर देखते हैं। 25 मई 2005 को मुंबई में पाली हिल बांद्रा स्थित बंगले पर हृदय गति बंद हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।